भाई मैं तुमसे अगर पूछूं कि तुम अभी अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो तो तुम क्या बोलोगे? मैं फोन यूज करता हूँ, रील्स देखता हूँ। बट हम अगर थोड़ा और पीछे जाए, लगभग 2010-15 की बात कर लो, तब मैं अगर तुमको पूछूं कि तब तुम क्या करते थे एंटरटेनमेंट के लिए, तो तुम क्या बोलोगे? ऑब्वियसली एक ही आंसर बोलोगे, टीवी। उस टाइम पे हम लोग टीवी बहुत ज्यादा देखा करते थे। बचपन में तो इतने सारे कार्टून्स, मूवीज, पता नहीं क्या क्या हम लोग देखा करते थे। वो सब अगर अभी रील्स में आ जाते हैं तो बोलते हैं नॉस्टैल्जिया फीलिंग आ गया भाई। रोज स्कूल से आके तो हम लोग टीवी देखते ही थे, पर कभी कभी हम लोग सुबह 6 बजे तक उठ जाते थे टीवी देखने के लिए। और सबसे ज्यादा उस टाइम पे हम लोग देखा करते थे कार्टून्स, वो भी बहुत ज्यादा। पता नहीं क्या क्या कार्टून देखा करते थे, जैसे कि डोरेमोन, छोटा भीम, पोकेमोन और ना जाने क्या क्या देखा करते थे। अभी अगर इनकी रील्स आ जाती है तो भाई नॉस्टैल्जिया फीलिंग आ जाती है एकदम। और तब हम सोचते थे भाई इन कार्टून को आखिर आवाज किसने दी है। हम लोग तो यही सोचते थे कि शायद कार्टून बोल रहे हैं बचपन में, बट ऐसा नहीं था। इसके पीछे कोई वॉइस आर्टिस्ट रहता था। बाद में जब हम लोग बड़े हुए तब हम लोग को पता चला कि अच्छा, इसके लिए कोई वॉइस आर्टिस्ट या फिर डबिंग आर्टिस्ट होता था। और आज अगर उन वॉइस आर्टिस्ट के मुंह से वो आवाज सुनते हैं तो लगता है कि वही कार्टून कैरेक्टर बोल रहा हूँ। तो आज हम लोग कुछ ऐसे ही कार्टून्स के वॉइस आर्टिस्ट को जानेंगे जिन्होंने कार्टून्स को आवाज दी थी और अपने बचपन के दिनों को ताजा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते वीडियो को। नंबर 1, डोरेमोन। भाई इस कार्टून को कौन नहीं जानता, इसको कौन भूल सकता है। बचपन में डोरेमोन के गैजेट्स देख के सोचते थे कि काश हमारे पास भी ऐसे गैजेट्स होते जिनको यूज करके हम अपना होमवर्क इजली कर लेते या फिर कहीं भी जा सकते थे। मेरा तो फेवरेट था एनीवेयर डोर। आप लोग का क्या था कमेंट में जरूर बताना। तो चलो अब जानते हैं कि डोरेमोन को आवाज किसने दी थी। इनसे मिलिए, ये है सोनल कौशल जी, जिन्होंने छोटा भीम, डोरेमोन, पिकाचू, ना जाने कितने सारे कार्टून्स कैरेक्टर को आवाज दी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन्होंने डबिंग स्टार्ट 12-13 साल में ही कर दी थी। हाँ, वो बात है कि जब इन्होंने स्टार्टिंग में आवाज दी थी तब उनको उतना प्रैक्टिस नहीं था। आप उनके लेटेस्ट वीडियो में जाके देख सकते हो, उन्होंने डोरेमोन के फर्स्ट एपिसोड का रिव्यू किया है जिसको उन्होंने आवाज दिया था। और उन्होंने बताया भी है कि उस टाइम उनको उतना डबिंग नहीं आता था, बट उन्होंने बहुत अच्छा किया था। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मेरा नाम डोरेमोन है। आप मुझे ऐसा नहीं कह सकते। मैं 22वीं सदी से आया एक रोबोट हूँ। और अभी तक नहीं बोलूंगा, सीजन 1 से लेके 15 तक इन्होंने ही आवाज दी थी। शायद सीजन 15 से लेके 20 तक शायद इन्होंने आवाज नहीं दी थी, क्योंकि इन्होंने छोड़ दिया था पता नहीं कुछ कारण से। बट इनकी अगर डोरेमोन की आवाज कहीं पर सुन ले तो फट से डोरेमोन का याद आ जाता है, क्योंकि डोरेमोन की आवाज हम लोग के दिलों में बस चुकी है एकदम। अगर कहीं थोड़ा सा भी डोरेमोन का आवाज कहीं पर बोल दे तो फट से बोल देंगे कि ये डोरेमोन है। नेक्स्ट बात करते हैं छोटा भीम की। भाई ये कार्टून को अभी तो बहुत ज्यादा रोस्ट किया जा रहा है, बट हमारे जमाने में ये कार्टून एक सोना चांदी की तरह था। सुबह सुबह 7 बजे टीवी के सामने बैठ जाते थे छोटा भीम देखने के लिए। तब तो उतना स्कूल भी नहीं जाया करते थे, और शनिवार और रविवार को तो स्पेशल पोगो एनी टाइम लगा के रखते थे, क्योंकि उस टाइम पे छोटा भीम के बहुत सारे मूवीज आते थे। बट क्या आपको पता है कि छोटा भीम की भी आवाज इन्होंने ही दी है, सोनल कौशल जी ने। हेलो भैया, मैं हूँ छोटा भीम और मैं ढोलकपुर से आया हूँ। अगर किसी से बोलो कि तुमने बचपन में सबसे ज्यादा कौन सा कार्टून देखा है तो उसका आंसर छोटा भीम ही होगा और डोरेमोन, क्योंकि ये कार्टून्स उस टाइम पे बहुत ज्यादा चला करते थे। अब बात करते हैं पोकेमोन की। पोकेमोन में जो पिकाचू है उसकी आवाज भी सोनल कौशल जी ने दी है। पीका पीका पी पिकाचू। और ये पोकेमोन कार्टून कौन भूल सकता है भला, तुम ही बताओ। हम लोग जब छोटे थे और पोकेमोन देखा करते थे तब हर एक पोकेमोन का नाम हम लोग को बारीकी से याद था कि ये है बल्बासौर, ये है पिकाचू, ये है चारमेंडर। हर एक पोकेमोन का नाम हम लोग को सटीक याद था। और उस टाइम पे हम लोग को ये कार्टून इतना ज्यादा पसंद आया था और ये उतना ज्यादा चला भी था उस टाइम पे। और ये पोकेमोन कार्टून मेरा अभी भी फेवरेट है। मैं अगर कभी खाना खाता हूँ तो इसी को देख के खाता हूँ। लेकिन एक बात तो है, जब हम लोग बचपन में ये कार्टून्स देखा करते थे तब सोचते नहीं थे कि आखिर इनको आवाज किसने दी है या फिर किसने की है इनकी आवाज। बट आज हम लोग को पता है कि इनको आवाज किसने दी है, और सुन के कितना मजा भी आता है कि एक आर्टिस्ट 3 प्रकार से लेके कितने प्रकार तक की आवाजें निकाल सकते हैं। ये एक बहुत ही मस्त टैलेंट है डबिंग का, जहाँ पर हम अनेक कैरेक्टर्स को आवाज देते हैं और जब बाद में सोचते हैं कि वाह यार कितना मस्त मैंने उसको आवाज दी थी, आज भी वो चल रहा है, तो वो एक नॉस्टैल्जिया फीलिंग आ जाती है एकदम। अभी अगर हम डोरेमोन देखें तो वो शायद सीजन 15 से 20 तक चला और शायद बंद हो चुका है। पर अगर छोटा भीम की बात करें तो वो शायद अभी भी चल रहा होगा।
और शायद चल रहा है। और अभी तो इन लोगों की आवाज़ भी चेंज हो चुकी है जो हम लोग को पसंद भी नहीं आती है। जैसे हॉटस्टार में अभी डोरेमोन का सीजन 15 से लेकर 20 तक शायद है, और उसमें शायद सोनल कौशल जी का आवाज़ नहीं है, किसी और का आवाज़ है जो हम लोग को पसंद भी नहीं आता है। और अभी कोई अगर पुराना चैनल है भी नहीं, जैसे कि हंगामा, डिज्नी, जो डोरेमोन के ओल्ड एपिसोड को दिखाए। तो चलो दोस्तों, अब आपकी बारी है। आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना हो सके तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया।